हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ। अब मैं भी उस दूसरी औरत को अपनी माँ मान चुका था, लेकिन इस रिश्ते को अपना पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं पापा के बिना बिल्कुल नहीं सो पाता था। रात को जाग जाता था तो पापा भी मेरे साथ ही जाग जाते थे। पापा अच्छा बुरा जैसा भी खाना बनाते, बस मैं बहुत प्यार से खा लिया करता था। एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आया तो पापा सारा दिन मेरे साथ ही रहे। वे अंदर ही अंदर रोते रहते थे, लेकिन मुझे हंसाते रहते थे। जब मैं 8 साल का हुआ तो दादी के बहुत जोर डालने पर पापा ने बुआ की बताई हुई एक लड़की से शादी कर ली। उनको माँ कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। ऐसा नहीं था कि वह पापा के प्रति सही नहीं थी, लेकिन बस वह मुझे ही नहीं अपना पाई। लेकिन इस बात का एहसास पापा को कभी नहीं हुआ। पापा को उनके बारे में बताकर मैं दुखी भी नहीं करना चाहता था। उनका ऐसा रवैया देख मैं भी हैरान रह जाता। वह पापा के सामने मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे मैं माँ के दोगले व्यवहार को समझने लगा, लेकिन पापा के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। बस पापा की खातिर मैं उनको माँ बोलने लगा। जब बड़ा हुआ तो उन्होंने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए एक 10वीं पास लड़की पसंद कर ली। ना जाने उन्होंने रानी में ऐसा क्या देखा था, या उन्हें लगा कि शायद इसमें भी उनका कोई स्वार्थ पूरा हो जाएगा। लखनऊ में एक विवाह समारोह में उसे देखकर उन्होंने रानी को मेरे लिए अपने मन में बसा लिया। रानी वहाँ के पंडित भोला प्रसाद की बेटी थी। 10वीं पास रानी यूँ तो बहुत सलीके वाली लड़की थी, परंतु मैं MBA मेरे लिए कहीं से भी फिट नहीं बैठती थी। माँ ने पंडित जी के सामने मेरी शादी का प्रस्ताव रख दिया। पंडित जी के लिए यह प्रस्ताव उनके भोजन की थाल में परोसा हुआ ऐसा लड्डू था जो न निगलते बन रहा था और न उगलते। वह भी असमंजस में थे। कहाँ वह ब्राह्मण और कहाँ लड़का पंजाबी, कहाँ लड़के का इतना बड़ा धनाढ्य और आधुनिक परिवार, कहाँ वह इतने गरीब। दोनों परिवार में कोई भी मेल नहीं था, जमीन आसमान का अंतर। वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने माँ से कहा, बहन जी मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मैं सोच कर बताऊँगा। अब पंडित जी कहाँ मना करने वाले थे। कुछ दिनों बाद सिर्फ महीने भर में ही विवाह भी संपन्न हो गया और उनकी लाडली रानी अपने ससुराल पहुंच गई। अब आगे मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे अपनी माँ को यह प्रूव करके दिखाना था कि मैं कैसे पत्थर तराशने की कला में माहिर हूँ, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि वह मेरे लिए कोई साधारण घर की लड़की ढूंढ लें। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उसे तराश करके हीरा कैसे बनाया जा सकता है। हर बार मेरी माँ मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाती रहती थी और मैं हमेशा उनके टेस्ट में पास होता रहता। पहली रात जब रानी और मेरा आमना सामना हुआ तो रानी गुमसुम और चुपचाप थी। मैं उसके पास गया तो रानी डर से खुद को समेटने लगी। मैंने रानी से कहा, देखो रानी, मैं तुम्हारे डर और मन में उठ रहे सवालों को अच्छे से समझ सकता हूँ। पति से पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हम पति पत्नी बाद में, पहले दोस्त बनेंगे। मैं रानी को अपने साथ दिल्ली ले आया। समय बीता और रानी मेरे स्वभाव से रूबरू होने लगी। अब उसे कोई भी बात को बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। मैंने उसकी पढ़ाई को आगे जारी रखा। मैंने रानी को सभी बंधनों से भी मुक्त रखा। धीरे धीरे रानी की पर्सनैलिटी में भी सुधार होने लगा। साधारण सी दिखने वाली रानी अब हर हफ्ते पार्लर जाने लगी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगी। मैं खुद आत्मविश्वास से भरी रानी को देखकर हैरान था। रानी और मैं एक दूसरे को पाकर खुश थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। मैं अब उसे रानी नहीं, महारानी बुलाने लगा था। एक दिन माँ को किसी काम से दिल्ली आना था। मैं भी खुश हुआ कि चलो, रानी से महारानी बनी, रानी को भी देख लेंगी। एयरपोर्ट पर माँ को लेने मैं और रानी दोनों गए। रानी को देख माँ के शब्द गले में ही अटक गए। मेरी और माँ की आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। जैसे माँ कह रही हो, मैंने तुम्हारा जब भी बुरा करने का सोचा
तो तुमने हमेशा उसे अच्छा बना दिया। और मैंने माँ से कहा, सही को गलत और गलत को सही करना आपसे ही सीखा है। वैसे माँ धन्यवाद, मुझे इतना अच्छा हमसफ़र देने के लिए। मैंने माँ के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।